किसी को खुशी देना ही दीपावली है। इस बार धनतेरस और दीपावली है। कल दीपावली होगी। सभी को ढेरों खुशी के साथ दीपावली की बधाई। आह गुवाहाटी वाह गुवाहाटी। इस विशेष रूप में रविशंकर रवि जी द्वारा हर रविवार को कुछ न कुछ विषय लिखा होता है। इस बार तो दीपावली की बधाई और दीपावली की शुभकामनाएं किस रूप में हो, किस रूप में होनी चाहिए, इस बार इसमें बातें हैं। ऐसी बातें जो वाकई में सिखाने के लिए, बोलने के लिए, समझाने के लिए और वर्तमान में कैसी स्थिति हो रही है इसका वर्णन है यहाँ पर। आज इसमें हैं तो ऐसे छोटे बातों में कि कुछ लोगों को मिला और उनके जवाब, लेकिन उसमें कितनी विशेष बातें हैं। थोड़ा सा मुझे पूरा पढ़ने की जो भाषा है वो आती नहीं, पर हाँ, उसे बार बार पढ़कर ऐसे लग रहा है कि वाह, दीपावली मनानी हो तो माता पिता की सेवा में हो। दीपावली का असली रूप जिन्हें सुख देने का मौका हो, वही दीपावली। दरअसल हम अपनी जिंदगी में, यही लिखा है आज के किसी को खुशी देना ही दीपावली है, इस पर दरअसल हर अपनी जिंदगी में इतने अंदर तक समा गए हैं कि हमें यह होश ही नहीं रहता कि हमारी कुछ मानवीय जिम्मेदारी भी है। हम अपने काम करते हुए भी अपने बूढ़े बाप, पिता या माँ से जीवंत संबंध बनाए रख सकते हैं। हमारे पास इतना तो समय रहता ही है कि दूर रहने वाले माता पिता के से फोन पर बात कर ली जाए, उन्हें थोड़ी सी खुशी दे सकते हैं। जो कहता है कि बात करने के लिए भी समय नहीं, तो वह झूठ बोलता है। इस बार 2 कहानियां को यहाँ लिखा गया और छोटी सी 2 कहानियां हैं, पर दिल की गहराई से समझने और विचार करने की बात आती है। साथ ही जीवन में कैसा होना चाहिए, विशेष तौर पे माता पिता की, ये इसमें कही। पहले वाले में एक ऐसे परिवार की मातृशक्ति, बुजुर्ग महिला माँ का वर्णन है कि एक बुजुर्ग महिला घर से बाहर आती हैं और थोड़ी दूर पहुंचकर जहां दुकान में दवाइयाँ मिलती है, उस जगह पे खड़ी खड़ी देख रही हैं। और जो इस दुकान में काम करते हैं वो आते हैं और माता को पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या करूं, मदद करने की बात है। तो उस माँ ने बिल्कुल अपने ही मन के भावों को, दुख को प्रकट करने के भाव में बोलती है कि हाँ, चाहिए तो मुझे भी, पर दवाई नहीं। मुझे अपने बच्चों से मिलना है। मेरे बच्चे बाहर रहते हैं, एक बार आते हैं छुट्टियों में तो अच्छा लगता है, लेकिन इस बार वो विदेश में या कहीं बाहर वो घूम रहे जाएंगे तो मिलने नहीं आएंगे, और मेरे लिए जीवन तो वही अधूरा हो जाएगा जब परिवार से नहीं मिलती हूँ। माँ की ये बात सुनकर जो
जो सज्जन जिन्होंने दुकान की दवाई में काम करते थे, उनके चेहरे चुप हो गए कि आखिर करूं तो क्या, जवाब दूं तो क्या। और यही तो बात है कि माता पिता की घटना ऐसे ही हो रही है और होती भी है। अब तो जानने की इच्छा, सुनने में थोड़ी बहुत बात हो जाती है, ओ हाँ बहुत बुरा हुआ, अच्छा, लेकिन वास्तव में सेवा की बात, सेवा की करने की शक्ति ये मन में बहुत कम हो गई है। रविशंकर रवि जी ने जो ये बातें कही, हालांकि मुझे लंबे समय में बोलना ये नहीं आ रहा, पर दिल को छू ले रहा है, दिल को जो ऐसा दिल हिल जाता है कि क्या जीवन है। माता पिता, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो कमजोर हो, या फिर वो एकदम अच्छे भी हो, पैसे वाले भी हैं, कमाने वाले भी हैं, लेकिन साथ तो साथ होना चाहिए, रिश्ता तो प्रेम का होना चाहिए। और संतान की कर्तव्य को तो एक संतान बनकर माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। इस बार एक कहानी सुनाई जिसमें एक सज्जन, एक बुजुर्ग, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो अपने बुजुर्ग हैं और इतने बुजुर्ग हैं कि अब उन्हें कमजोरी और जीवन में ये डर कि मेरी मृत्यु होगी तो बेटे को खबर होगी या नहीं। मुझे इसीलिए इस चीज़ के लिए वो अखबार खरीदते हैं और अखबार देने वाले से आकर ले लेते हैं। पढ़ने की इच्छा हो या ना हो पता नहीं, लेकिन अखबार देने वाला आ रहा है, पेपर देने वाला आ रहा है, बस उससे मिल लूं, देख लूं और मैं वहाँ पर जीवित हूँ, अभी तक ठीक हूँ, ये देख ले। और उसे धीरे से जब एक बात होती है वो पूछ लेते हैं, तो क्या कहते हैं कि मैं बस अखबार इसलिए लेना चाहता हूँ कि इस बहाने तुम मुझसे मिलने आओ, और आपसे एक विनती करता हूँ कि कभी कभी जब मेरे जीवन में सांसें छोड़ने लग जाए, मृत्यु का समय आ जाए या हो जाए, तो मेरे बेटे को खबर करवा देना। कम से कम मरने के बाद तो वो वहाँ साथ रहे, आए, कम से कम ये घटना कही। ऐसी घटना कि पहले वाले में एक माँ अपने बच्चों से जो बाहर हैं और घूमने चले जाएंगे, यहाँ आएंगे नहीं, कुछ दिन ही तो आते हैं लेकिन आएंगे नहीं। दूसरी तरफ वो बुजुर्ग व्यक्ति श्री पांडे जी, बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम इस कथा में लिखा श्री पांडे जी ने पूछ ही लिया। श्री पांडे जी ने धीरे से पूछा, सर आपका लेटर बॉक्स इस तरह से भरा है यहाँ पे। श्री पांडे जी ने ये बात पूछी उन व्यक्ति से, उस बुजुर्ग व्यक्ति से, और वो जब जवाब देते हैं कि मैं इसलिए अखबार लेता हूँ ताकि आप मुझसे बार बार मिलने आएं, और जिस दिन मैं ना जी पाऊँ, ख़त्म हो जाऊँ, मृत्यु हो जाए, तो मेरे बेटे को कम से कम खबर करवा देना, शायद एक बार आके मिल तो ले, डेथ बॉडी को ही। और ये घटना है कि दीपावली, बातें तो बहुत है पर दिल ही रुक जाता है कि कैसा जीवन है। इसीलिए आज जो रवि सर जी ने अपनी बात कही, जिस बात को पढ़कर दिल के अंदर तक एक ही सवाल आता है कि जीवन में जो परिवर्तन है वो तेज हो रहा है या पीछे हो रहा है। क्या माता पिता या बुजुर्ग और भी आसपास वाले भी, क्या उन्हें सेवा मिलती है, क्या उन्हें आदर मिलता है। दीपावली का त्योहार है, पटाखे मारेंगे, बहुत तेजी से खर्चा भी करेंगे, बहुत आनंद से, लेकिन अगर माता पिता
अगर बुज़ुर्ग लोग, अगर कोई गरीब लोग वो दुखी में हैं, उन्हें सुख नहीं है, जिन्हें आदर नहीं है, प्रेम नहीं है, तो दीपावली का दीप भी कैसा होगा। दीपावली भी तो तब होगी कि राम लौट के आ रहे हैं अयोध्या। तो राम माता पिता के साथ थे, पिता दशरथ चले गए, लेकिन राम की सेवा जो की गई राम ने, वही तो कर्तव्य होता है, एक माता और पिता की सेवा, वही चीज़। तो इस बार सर जी आपने दीपावली के बातों के साथ ये जो विचार कहा कि किसी को खुशी देना ही दीपावली है। हाँ सर जी, वास्तव में किसी को खुशी दे देना ही वास्तव में असली दिवाली है। और वो दीपावली हर घड़ी, हर सांस, हर वक्त में जब किसी की मदद कर दी जाए, किसी को खुशी दे दी जाए, किसी को मुस्कुरा कर नमस्कार, एक मुस्कुराहट के साथ एक हंसी से जो प्रेम वाली हंसी दिखा दे, वो भी बहुत बड़ी दीपावली की बधाई होती है। तो सर जी आपने जब भी आप बताते हैं कुछ न कुछ दिल को छू देते हैं कि देखो, और मैंने ये आपसे पढ़ा हुआ, आपसे पढ़ी हुई उन बातों की जो बातें हैं, उससे मैंने यथासंभव प्रयास करने का नियम शुरू करूँगी कि खुशी देना ही दीपावली है। और वो सिर्फ एक दिन नहीं, 2 नहीं, 365 66 दिन, हर घड़ी हर सांस में दीपावली का आनंद खुशी देकर ही मनाने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद सर जी। दीपावली की आपको सबसे पहले ढेर सारी बधाई और नमन, सादर नमन।